माई सेल्फ रुचिका और स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से बहुत स्वागत है। हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स कर लिए थे। मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स के टाइप्स हो गए थे हमारे, कुछ एक हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक तो वही है एडजेक्टिव। देखिए, हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स किए थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स किए थे ना। अब हम कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर माने संख्या, जिसमें आ जाती है। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। मात्रा। क्वांटिटी मीन मात्रा। अब जैसे काउंटेबल नाउन्स हैं, काउंटेबल जो नाउन्स हैं उनमें क्या होती है? उनकी नंबरिंग होती है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल की क्या होती है? मात्रा होती है। अनकाउंटेबल नाउन देखो कौन कौन सी हो सकती है? वाटर है, मिल्क है, इनकी कोई एक पानी, दो पानी ऐसे नहीं बोलते, वन मिल्क, टू मिल्क ऐसे नहीं बोलते। तो क्वांटिटी वाले क्या होते हैं? मात्रा। और ये किसके साथ यूज होते हैं? किसके साथ यूज होते हैं? आप नोट पे लिख सकते हो। इट कैन बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो एडजेक्टिव्स आएंगे वो किसके साथ यूज होंगे? किसके साथ यूज होंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो? सम, एनी, लिटिल, इनफ, much, देखो some, any, little, enough, much। ऑफ कर दे इसको लाइट। देखो, एक चीज अब ध्यान देना इधर, जो ये सम है और एनी है, इनको हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी लिया था। किस में लिया था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी लिया था। तो ये काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकते हैं। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान दे लो इस चीज पे। मैं पहले ये बताऊं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कौन कौन से थे? न्यूमरल एडजेक्टिव्स कौन कौन से थे? यही वाले नहीं थे क्या? इनमें से दो डिफरेंट लिए मैंने। कौन कौन से? एक तो लिटिल और एक मच। और वहां पे क्या था? मैनी था, फ्यू था और एक सेवरल था। नंबर्स वाले में कौन से थे? मैं फिर से आपको याद करवा दूं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कौन कौन से थे? सम था, एनी था, फ्यू था और कौन सा था? मैनी, इनफ, सेवरल, है ना? सेवरल ये थे। ये देखो सम और एनी, इसके अंदर देखो एक तो इनफ है जो नंबर के लिए भी यूज हो सकता है, क्वांटिटी के लिए भी यूज हो सकता है। सम और एनी ऐसे हैं, सम, एनी और इनफ, जो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स से क्या मतलब है? काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकते हैं। यानी अपने ये कह सकते हैं, लिसन, देखो मैं ये कह दूं सम बुक्स। बुक्स तो काउंटेबल है ना, बुक्स तो काउंटेबल है, तो सम तो हमारा बुक के साथ भी यूज हो गया। एक ऐसा एडजेक्टिव है, ऐसा डिटर्मिनर्स है। वैसे तो आप इनको लिटिल लिटिल कर लो, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन कौन से हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कौन कौन से।
यहाँ आपका काम यही है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सम में क्या डिफरेंस है, लिटिल क्या है, फ्यू क्या है, ए फ्यू क्या है, द फ्यू क्या है, कहाँ इनका यूज होता है। ठीक है, अब देखो सम बुक्स के साथ भी यूज हो गया, मीन्स ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। अपने कह नहीं देते सम मिल्क, ये भी कहते हैं ना अपने, तो मिल्क क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल है। इट मीन्स सम किसके साथ यूज होता है, सम, एनी और इनफ काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन सेवरल है और फ्यू है, मैनी है, ये सिर्फ काउंटेबल के साथ होंगे। अनकाउंटेबल के साथ में लेना है तो आप किसको लोगे, मच। ठीक है, मच का एग्जांपल भी देख लो आप। अच्छा ये बताओ टाइम को किसमें काउंट करते हो, टाइम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अब तो पता लगा लो, मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा है कि ये दोनों छोड़ के लिटिल है, मच है, लिटिल और मच दोनों ऐसे सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं। तो टाइम हमारा क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, क्योंकि टाइम का क्या है, नंबर नहीं होता, टाइम की मात्रा होती है, टाइम की मात्रा। ये ध्यान रखना, टाइम किसमें आएगा, अनकाउंटेबल। तो आई डिडंट गेट मच टाइम टू स्टडी, मुझे पूरा समय नहीं मिलता, मैनी टाइम नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, मच टाइम। मैनी माने भी अधिक ज्यादा, मच माने भी अधिक ज्यादा। लेकिन अगर हमने काउंटेबल के साथ ज्यादा दिखानी है, ज्यादा की मात्रा, तो मैनी लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ दिखानी है तो मच लगाएंगे। ठीक है, साथ साथ नोट भी कर सकते हो आप, इनफ टाइम मिल जाता है आपको नोट करने के लिए। इज इट ओके अगर आप दिमाग में बिठा रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्लियर है कौन कौन से किसमें कौन से। चलो आगे बढ़ते। अच्छा अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन सुना आपने, सुना है सबने, इधर देखो पहले सब लोग, प्रॉपर नाउन सुना है। प्रॉपर नाउन से ही आप इसके डेफिनेशन में या फिर लिख सकते हो नोट डाल के कि प्रॉपर नाउन से ही क्या बनते हैं, प्रॉपर नाउन से ही क्या बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन्स। फॉर द एग्जाम्पल देख लो आप, प्रॉपर नाउन का कोई एग्जाम्पल, जैसे इंडिया। अगर मैं कहूं कंट्री, कंट्री वर्ड रेफर्स कॉमन नाउन। कंट्री किसको बताती है भाई, देश किसको बताता है, किसको बताता है, कॉमन को। विषय देश तो बहुत सारे हैं, देश तो बहुत सारे हैं, हम सभी के लिए एक कॉमन ही नाम ले लेते हैं, देश है ना, कंट्री नाम ले लेते हैं। लेकिन कंट्री क्या है, एक कॉमन नाम है। जब हमने कह दिया इंडिया तो ये क्या हो गई, फिर प्रॉपर नाउन हो गई। इसी तरह से मैं कह दूं सिटी, सिटी किसमें आ जाएगा, कॉमन में। और अगर मैं कह दूं जयपुर, ठीक है, इसी तरह से जापान, प्रॉपर नाउन। अब मैंने आपको क्या कहा है, प्रॉपर जो एडजेक्टिव से किससे मिलके बनते हैं, कैसे बनेंगे, इंडिया से क्या बन जाएगा, इंडियन, क्या बन जाएगा, इंडियन। जयपुर से जयपुरी, राजस्थान से राजस्थानी, राजस्थान से क्या
जैपनीज, अमेरिका से अमेरिकन, ठीक है, क्लियर है, इजी है। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। अब ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन, चलो ऐसे दे दिया जाएगा, मान लो इंडियन कल्चर, फिर आपकी इंडियन के नीचे लगा दिया अंडरलाइन कर दो, ठीक है। पूछ लिया जाए इंडियन वर्ड क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। कैसे पता चला भी ये प्रॉपर एडजेक्टिव है? इसके बाद में क्या आ रही है, कल्चर आ रही है, नाउन आ रही है। ये क्या है, एक नाउन आ रही है, और ये क्या हो गया फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जैपनीज, अब अकेला जैपनीज तो देगा नहीं वो, है ना, आगे कुछ सेंटेंस भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, जैपनीज क्या लिखा होगा, टेक्नोलॉजी, क्या लिखा होगा, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैपनीज टेक्नोलॉजी, जैपनीज वर्ड यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव, और ये इसके बाद में क्या आ गई, नाउन। इज इट क्लियर? अब एक बहुत ही अच्छा सा जो लंबा सा इसका टाइप करेंगे हम लोग, उसके अंदर ही एक और टॉपिक उसके अंदर है, तब मैं उसको लास्ट में एक और लेते हैं। देखो, एक्सक्लेमेटरी, एडजेक्टिव्स कितने होते हैं? कैन यू गेस कितने होते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव फर्स्ट टाइम सुना मैंने, आपको लगता है ना, सुना मैंने, बताओ। यू कैच इट, सिर्फ एक वर्ड, कैसे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करेंगे, फिर तो इंटरोगेटिव में जाएगा। ये वर्ड क्या है, आपने कभी कभी यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, भाव, जब हम अपने मन के भाव, है ना, फीलिंग्स जब दिखाते हैं तो अपने कहते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, है ना। और क्या कहते हैं अपने, व्हाट अ परफॉर्मेंस, कहते हैं कि नहीं कहते, किस में कहते हैं? अगर आप शो देखते हो कोई डांस इंडिया डांस है, ऐसे है, उसमें कहते हैं वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, कहते हैं ना वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो अपने मन के भावों को, खुशी को जाहिर करने के लिए आप एकदम सडन हो कि ये बंदे ने ऐसी परफॉर्मेंस की, वाओ, तो ये किसके लिए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाए, है ना, एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी में हम लोग आगे करेंगे, इंटरजेक्शंस जब करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, फिर आगे आता है। लेकिन यहाँ क्या है, इंटरजेक्शन जो ये वाला जो मार्क है लास्ट में, तो यहाँ वाला वर्ड आपका क्या है, क्या है, एक ही है, याद रखिए, डांस इंडिया डांस, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, ठीक है, करते हैं हम, वाओ व्हाट एन आइडिया, और भी जितने मन के हैं आपके, इनफ एग्जांपल है समझने के लिए। चलो अब आ जाओ, थोड़ा सीरियस होके कर लेना इसको, बहुत ही अच्छे है। देखो, और ज्यादातर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है, गुण, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ गुण को लेके नहीं चलेंगे, दोनों क्वालिटी को लेके चलेंगे। कौन कौन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो 1000 ऑफ वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ एक मैं लिखवा देती हूँ आपको, नोट करो।
इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे वर्ड इंटेलिजेंट टेल्स द क्वालिटी ऑफ राम विच इज इंटेलिजेंट, कि भी राम क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, इस तरह से तो इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा। आप इसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी। क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी। इज इट ओके? ये हो गया। अब देखो इसके साथ ही एक टॉपिक और जुड़ा है। अब देखो जैसे क्वालिटी है, फिर क्वालिटी में अगर हम कहते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अगर हमें उसकी डिग्रीज बनानी है, मतलब कंपैरिजन करना है, राम भी इंटेलिजेंट है, श्याम भी है ना, राम श्याम से ज्यादा है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करनी है जब हमें, तो हम क्या करेंगे, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। ठीक है, अब क्या हो गया, राम तो क्या है, श्याम से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। और अगर हमें ये शो करना है कि राम भाई सबसे, देखो सबसे ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर क्या हो जाएगा, फिर मोस्ट आ जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे डिग्री बनाएंगे, देख लीजिए। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, किसकी डिग्रीज है, कंपैरिजन। देखो एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, कौन सी होती है, पॉजिटिव। एक हो जाएगी आपकी कंपैरेटिव, फिर आ जाएगी आपकी सुपरलेटिव। अब देखो एक बार समझो, पॉजिटिव डिग्री में तो वही वर्ड आएगा। पॉजिटिव डिग्री का मतलब किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा। एलिफेंट इज अ बिग एलिफेंट, एक एलिफेंट है जो क्या है, आकार में बड़ा है। बिग का मतलब आकार में बड़ा है, ठीक है। अब हमें शो करना है कि एलिफेंट से भी बड़ा कोई है, एलिफेंट की तुलना किसी और से करनी है, तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। फिर बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। ठीक है, अब हमने ये कहना है कि एलिफेंट सबसे बड़ा है। कंपैरिजन किसके बीच में हो सकता है, टू पर्संस के बीच। कंपैरिजन किनके बीच हो सकता है, ये तो बड़ा है, ये मुझसे भी बड़ा है, ठीक है। अब सुपरलेटिव में सबसे बड़ा है, बिगेस्ट। ठीक
कहते हैं ना, इस वर्ड हम यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन, ठीक है। ये अब कुछ ऐसे हैं जो ER-EST से बनते हैं, अब कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना भाई, जैसे वर्ड है यूजलेस, यूजफुल, ठीक है। यूजफुल का कैसे बनाएंगे? मोर यूजफुल। वैसे तो ना जब हमारी फैमिलियरिटी होती है ना इंग्लिश के साथ, फैमिलियरिटी मतलब काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, या हम जैसे स्टार्टिंग से टॉपिक हमारा चलता आ रहा है 6, 7, 8 से, तो फैमिलियरिटी हो जाती है, परिचित हो जाते हैं उससे, तब तो हमें पता चल जाता है, सेंस ही आ जाता है भाई यूजफुल के साथ ER-EST नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपने सेंस से कर दिया भैया, तो सेंस आ रहा है, इसके आगे तो यूजफुल यूजफुलेस्ट बन नहीं रहा, हमने तो क्या करना है, इसके आगे मोर लगाना है, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, यही। अब जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, क्या करेंगे इसका? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट। ER-EST नहीं लगाएंगे, अंदर से सेंस आ रहा है हमें, है ना, ER सूट ही नहीं कर रहा है इसको, तो हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। नहीं पता चल रहा हमें एग्जाम में कि हम ER लगाएं, EST लगाएं, सेंस नहीं आ रहा, नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपको क्या करना है, यहाँ देखो, एक नोट लगा के आप इसको नोट भी कर सकते हो, पहले समझ लो। जो पॉजिटिव डिग्री है, आपने किसको देखना है? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव से ही क्या बनेगी आपकी? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में वोवल लेटर्स समझते हो? पॉजिटिव डिग्री में 2 से ज्यादा, कितने? 2 से ज्यादा वोवल लेटर्स, वोवल लेटर्स कौन कौन से भी? ये होते हैं ना। पॉजिटिव डिग्री में 2 से ज्यादा वोवल लेटर्स, 2 से ज्यादा, मैं कह रही हूं 2 नहीं, 2 से ज्यादा वोवल लेटर 2 से ज्यादा होने पर क्या करेंगे हम लोग? कंपैरेटिव में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे? मोर और मोस्ट लगाएंगे, में मोर और मोस्ट। वाह, व्हाट अ फंडा, फिर तो झंझट ही खत्म। बस हमें क्या करना है? अब देख लो, एग्जांपल देख लो, यूजफुल में आओ, यहाँ पे पहला वोवल यू, दूसरा ई, तीसरा फिर यू। अब ये नहीं करना आपने कि यू 2 बार आया है तो उसको 2 बार ही काउंट करोगे, आप वोवल लेटर्स को 2 बार ही काउंट करो। U1 E U 3 आ गए, मोर देन 2 हो गए, इधर देख लो, अब मोर देन 2 हो गए, इसमें कितने वोवल लेटर्स हैं? 3। तो बिना सोचे बिना समझे मोर मोस्ट लगा दो। ब्यूटीफुल में काउंट करो, 1 2 3 4 5, 2 से ज्यादा है, हमें तो इतना याद रखना है, मोर देन 2, मोर मोस्ट, है ना, बड़ी ऐसी चीज, मोर और मोस्ट, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से और एक दो एग्जाम्पल कर लो।
2 है, 2 से ज्यादा बोला था तो हमने क्या करना है, easier, easiest। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, ये तो थी ER, ES, T और मोर और मोस्ट की बात। आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना इसमें। अब एक अगर वर्ड मैं यहाँ पे लिख दूं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड अगर यहाँ पे आ जाए क्या बनेगा? नहीं वो नहीं करोगे, तुम काउंट नहीं करोगे इसमें। जो इम्पॉसिबल है वो तो इम्पॉसिबल, बिल्कुल मैं उसी चीज पे जाऊँ, उसी चीज पे मैं जाऊँ। अब देखो इम्पॉसिबल वर्ड आ जाए तो वर्ड इम्पॉसिबल हमें खुद ही सेंस देता है कि वो असंभव है, तो कोई उससे ज्यादा और उससे ज्यादा असंभव कैसे हो सकता है, वो तो है ही असंभव। तो इसकी कोई कंपैरेटिव नहीं है, कोई सुपरलेटिव नहीं है। इनको क्या कहते हैं? तो इम्पॉसिबल वर्ड फिर किस में आ जाएगा? इसको क्या कहेंगे हम? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ये क्या है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ये क्या है? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन से हैं? जिनकी ना तो कंपैरेटिव बनती है और ना ही जिनकी सुपरलेटिव बनती है। ठीक है, जैसे कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड आ गया यहाँ पे। कंप्लीट माने पूरा। अब मेरा काम पूरा है, इसका भी पूरा है, पूरा तो पूरा ही है, उसको हम कैसे शो करेंगे कि भी मेरा इससे ज्यादा पूरा है और उसका सबसे पूरा है? पूरा तो पूरा ही है। तो फिर ये कंप्लीट वर्ड भी इसमें आ जाएगा, नॉन ग्रेडेबल कह दो या फिर अनग्रेडेबल, अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। इसी तरह से आपका परफेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट मीन्स पूरा। अब परफेक्ट है, पूरा है काम, किसी का मुझसे भी ज्यादा पूरा, ऐसे तो नहीं होगा, इसको ऐसा कहना भी चाहिए। अब क्या है? एक्सीलेंट वर्ड आ जाए। एक्सीलेंट मीन्स सर्वश्रेष्ठ, है ना? मेरा काम सर्वश्रेष्ठ है तो मुझसे ज्यादा किसी और का नहीं हो सकता। यही होता है, सेंस सही है। तो ये सब किसमें आ गए फिर आपके? ऐसे बहुत सारे वर्ड। ह्यूज वर्ड आ जाए। ह्यूज माने विशाल। ये अपने आप में क्या है? तीनों का सेंस रखता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये फिर किसमें आ गया? नॉन। इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स कुछ जिनको हमने किया, है ना? तो 2 से ज्यादा वोवल्स आने पर क्या हो जाता है? मोस्ट। ठीक है, और प्रॉपर नाउन से कौन से एडजेक्टिव बन जाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं ना। तो और एक क्या था? क्वालिटी वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं। और एक और हमने किया था एक्सक्लेमेटरी। कौन सा था? वर्ड। ठीक है, उसमें हमें याद रखना है वर्ड। क्वांटिटी में कौन कौन से आ रहे थे? क्वांटिटी क्वालिटी से हट चुके हो। सम एनी ऐसे हैं, सम और एनी का आप याद रखना। इन बोथ ऑफ केस दोनों में यूज होते हैं वो, नंबर्स में भी और क्वांटिटी में। कैसे? जैसे सम बुक्स भी है, सम चेयर भी है। काउंटेबल नाउन के साथ भी सम यूज हो रहे हैं और अनकाउंटेबल के साथ, मिल्क के साथ, वाटर के साथ यूज हो रहा है। और इसी तरह से इनफ भी है। ठीक है, और तो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स। हमने आज के पोर्शन में किया, सारे एडजेक्टिव्स को हमने कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नए टॉपिक।